ठीक है। कल के लेक्चर में हम देख रहे थे कि लिनक्स में फाइल कैसे बनाते हैं। ओके, अगर आप लिनक्स में फाइल बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे वो हम देख रहे थे। तो 1 मिनट में हम एक काम करते हैं, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं ना lab.redhat.com, उसको लॉग इन कर लेते हैं। तो जब तक वो टाइम लेगा ना 2 मिनट का मशीन बनाने में, तब तक हम कल का जो लेक्चर होगा ना उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल के लेक्चर में जो कमांड्स मैंने बताए होंगे ना वो एक बार रिवाइज कर लेंगे। लेट मी लॉग इन, लेट मी सर्च lab.redhat.com। ये हम सर्च करते हैं lab.redhat.com, एंटर करो। फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन दिस कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेशन रिकॉर्डिंग, इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, फिर वो आपको यहाँ पे ना लॉन्च का ऑप्शन दिखाएगा, क्लिक ऑन दिस लॉन्च। आप जैसे लॉन्च के ऊपर क्लिक करोगे तो वो फिर आपको थोड़ा वेट करने के लिए बोलेगा 2 मिनट का, उतना हम वेट कर लेंगे, फिर बाद में आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप इतना तो क्लियर है आप सभी को कि प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, इसमें तो डाउट नहीं ना किसी को कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ पे जाना है, प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, नो 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 सर। सर। हाँ गुड। चलो अभी हम क्या करते हैं, कल के लेक्चर में मैंने जो कुछ बेसिक कमांड्स आपको बताए थे ना, बेसिक नहीं बोल सकते अभी, ये इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कमांड्स हम जो देख रहे थे ना कल, एक बार ब्रशअप कर लेते हैं। देखो मैंने कल आपको बताया था कि आप लिनक्स में फाइल कैसे बनाओगे। अगर आप विंडोज में फाइल बनाना चाहते हैं तो वो बहुत ईजी है। आप सिंपल राइट क्लिक करोगे, न्यू के ऊपर क्लिक करोगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से फाइल 1 बना लोगे। लेकिन अभी जो मैंने फाइल 1 बनाई वो ग्राफिकली फाइल बनाई। मैंने जो फाइल 1 बनाई ना अभी, वो ग्राफिकली बनाया। लेकिन लिनक्स में हम तो कमांड्स के थ्रू काम करते हैं, लिनक्स में हम CLI में काम करते हैं ना। तो अगर आप फाइल बनाना चाहते हैं लिनक्स में तो आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी। टू क्रिएट फाइल, टू क्रिएट अ फाइल इन लिनक्स, अगर आप लिनक्स में फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको कमांड यूज करनी होती है टच। व्हाट विल बी द कमांड? टच। और फिर जिस नाम की फाइल आपको बनानी ना, वो फाइल का नाम डिफाइन कर दो। कमांड विल बी टच फाइल नेम। अगर आप चाहते हैं मुझे फाइल 1 बनाना है, आई वांट टू क्रिएट फाइल 1, कमांड विल बी टच फाइल 1। अगर आप फाइल 1 बनाना चाहते हैं ना तो फिर आप कमांड चलाओ टच फाइल 1। एक बार आपकी फाइल बन जाएगी तो उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके पास टोटल कितने फाइल्स अवेलेबल है, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे देखना है कि मेरे पास टोटल कितने फाइल्स है, टू सी ऑल फाइल्स, टू सी ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स, आपके पास लिनक्स में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे ना, वो अगर आप देखना चाहते हैं कमांड विल बी ls। एक कमांड होती है ls कमांड से हम क्या कर सकते हैं, आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे ना वो आपको पता चलेगा। ls का मीनिंग ही होता है लिस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ls का मीनिंग होता है लिस्टिंग। मतलब आप मुझे लिस्ट दिखाओ, किसकी लिस्ट दिखाओ, कि मेरे पास कितने फाइल्स एंड फोल्डर्स है ना, उसकी लिस्ट आप मुझे दिखाओ। तो दो ही कमांड्स याद रखो। अगर आप फाइल बनाना चाहते कमांड विल बी टच, और फिर जिस नाम की फाइल बनानी वो नाम डिफाइन कर दो। एक बार आपकी फाइल बन जाएगी तो उसके बाद अगर आप नंबर ऑफ फाइल्स को देखना चाहते हैं कि आपके पास टोटल कितने फाइल्स अवेलेबल है, कमांड विल बी ls का मीनिंग ही रहेगा लिस्टिंग। तो ls कमांड से आपको पता चलेगा आपके पास कितने फाइल्स अवेलेबल है, कितने फाइल्स एंड कितने फोल्डर्स अवेलेबल है, वो दिख जाएगा। एक बार ये दोनों कमांड्स ना मैं फिर से रन करके दिखा देता हूँ। अभी देखो आप यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करो, 2 मिनट का आपने वेट कर लिया, फिर वो आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, क्लिक ऑन दिस स्टार्ट। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करो और फिर थोड़ा ऊपर आ जाओ। ये नेक्स्ट नेक्स्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा ऊपर आ जाओ, यहाँ पे दिखेगा हाइड इंस्ट्रक्शन, ताकि ये वाली टैब साइड में हो जाएगी। क्लिक ऑन दिस हाइड इंस्ट्रक्शन, और ये जो स्क्रीन दिख रही है ना, यहाँ पे अभी हम कमांड चला सकते हैं। अगर आप थोड़ा फॉन्ट बढ़ाना चाहते हैं तो 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर लो, यहाँ से आप फॉन्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा फॉन्ट को इंक्रीज कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, मैंने आपको कमांड बताई, कमांड टू सी ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। क्या कमांड होती है? टू सी ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स। ls ls ls, आप ls कमांड चलाओ, एंटर करो, तो कुछ आपको बाय डिफॉल्ट फाइल्स दिखेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम मशीन को लॉगिन करोगे ना, जब आप फर्स्ट टाइम लिनक्स मशीन के अंदर आओगे ना और फिर ls कमांड चलाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ फाइल्स दिखेंगे। ये देखो बाय डिफॉल्ट ना आपको कुछ फाइल्स दिख रही है यहाँ पे।
तो ये अभी किसी काम के नहीं है ना, तो आप इनको डिलीट कर दो। अभी के लिए हम क्या करेंगे, जो फाइल्स मुझे दिख रहे हैं ना ls कमांड से, इनको हम डिलीट कर देते हैं। आप बोलोगे मुझे डिलीट नहीं करना है, तो आप एज इट इज रखोगे तो भी चलेगा, बट बेटर है कि आप डिलीट कर दो, ताकि जितने भी फाइल्स रहेंगे वो चले जाएंगे, तो एक न्यू फाइल हम बना सकते हैं बाद में। तो अगर आप फाइल को डिलीट करना चाहते हैं ना, तो आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी टू डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स, टू डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स। ओके, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे पास जितने भी फाइल्स होंगे वो सबको डिलीट करना है, टू डिलीट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स we have to use command rm-rf star. What will be the command? rm-rf star. अभी rm का मीनिंग होता है रिमूव, rm मीन्स रिमूव, ठीक है। और ये जो स्टार होता है ना, इसका मीनिंग होता है ऑल, स्टार मीन्स ऑल। ओके, rm मीन्स रिमूव एंड स्टार मीन्स ऑल, मतलब रिमूव करो, किसको रिमूव करो? ऑल, सबको रिमूव करो। मेरे पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे ना, सबको डिलीट कर दो। ओके, ये जो आर एफ का मीनिंग है ना, आर का मीनिंग और एफ का मीनिंग, वो मंडे को डिस्कस करेंगे। मंडे को हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर एफ। ओके, एक्चुअली ये जो कमांड है ना rm-rf स्टार, ये कमांड हम मंडे को एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पूरा एक लेक्चर लग जाएगा सिर्फ ये कमांड डिस्कस करने में। तो अभी के लिए आप सिंपल याद रखो, लिनक्स में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स आपने बनाए होंगे ना, उनको अगर आप डिलीट करना चाहते तो आप कमांड यूज करो rm-rf स्टार। rm का मीनिंग ही हो जाएगा रिमूव, और स्टार का मीनिंग होता है ऑल। चलो ये वाली कमांड हम चला लेते, यहाँ पे हम कमांड चलाते rm-rf स्टार। मेक श्योर आइफन से पहले आपको स्पेस देना पड़ेगा, एज बी डिस्कस्ड। जब जब हम आइफन यूज करते हैं तो आइफन के लेफ्ट साइड में आपको स्पेस देना है, और स्टार के पहले भी आपको स्पेस देना है, ठीक है। तो ये कमांड चलाओ rm-rf स्टार। इससे क्या होगा, आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे ना, वो सब डिलीट हो जाएंगे। ओके, आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे। आप फिर से ls कमांड से क्रॉस चेक कर लो, क्या अभी आपको कोई फाइल या फिर फोल्डर दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा, आपने सबको डिलीट कर दिया। rm-rf स्टार कमांड से आपने सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स को डिलीट कर दिया ना, तो अभी आपके पास एक भी फाइल या फिर एक भी फोल्डर नहीं है। चलो अभी मुझे बताओ, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे फाइल 1 बनानी है, आई वांट टू क्रिएट फाइल 1, सो व्हाट विल बी द कमांड टू क्रिएट फाइल 1? टच फाइल 1। टच फाइल 1, ये कमांड से आपकी फाइल 1 बन जाएगी। एक बार फाइल बन गई तो क्रॉस चेक करना है आपको, आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे वो देखना है, तो ls कमांड से देखो, ls कमांड चलाओ, ये देखो फाइल 1 बन गई। तो आपने टच कमांड से एक फाइल बना दी जिसका नाम है फाइल 1। अगर आप चाहते हैं ना कि मुझे टच कमांड से मल्टीपल फाइल्स बनाने, मल्टीपल फाइल्स, ओके, जैसे कि अभी मैंने एक ही फाइल बना के दिखाया आपको, फाइल 1, लेकिन आपको मल्टीपल फाइल्स बनाने होंगे ना, जैसे कि आपको फाइल 2 बनानी है, फाइल 3 बनानी है, तो फिर आप कमांड चलाओ टच, और जितने भी फाइल्स आपको बनाने होंगे ना, उनके नाम डिफाइन कर दो। आपको फाइल 2 फाइल 3 बनानी है ना, तो आप कमांड चलाओ टच, और फिर फाइल 2 फाइल 3 ये नाम डिफाइन कर दो, तो 2 और फाइल्स आपके पास आ जाएंगे। एक बार हम कमांड चला के देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने फाइल 1 बना लिया है ना, तो अभी हम क्या करते हैं, टच फाइल 2 फाइल 3 ये वाली कमांड चलाते हैं। तो 2 फाइल्स हम बना रहे हैं, 2 फाइल्स बन गए। आप ls कमांड से चेक कर लो, ऑलरेडी आपने फाइल 1 बनाई थी और अभी जस्ट आपने फाइल 2 फाइल 3 बना लिया, तो टोटल आपको 3 फाइल्स दिखेंगे। फाइल 1 आपने ऑलरेडी बनाई थी और अभी आपने एक कमांड चलाई टच फाइल 2 फाइल 3, तो ये दोनों फाइल्स आपके बन गए। इसका मतलब क्या है, टच कमांड से आप सिंगल फाइल भी बना सकते हो, या फिर टच कमांड से आप मल्टीपल फाइल्स भी बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टच कमांड we can create single file as well as we can create multiple files at a time। आप एक साथ टच कमांड से मल्टीपल फाइल्स भी बना सकते हैं, जो विंडोज में पॉसिबल नहीं है। देखो विंडोज के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स एट अ टाइम नहीं बना सकते, विंडोज का ड्रॉबैक है। विंडोज में अगर आपको मल्टीपल फाइल्स बनाने होंगे, अगर मैं फाइल 2 फाइल 3 बनाना चाहता हूँ विंडोज के अंदर, तो एट अ टाइम नहीं कर सकते आप, एक साथ फाइल 2 फाइल 3 को नहीं बना सकते, अलग अलग बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फाइल, सपोज फाइल 2 आप बना लोगे, एक बार आप फाइल 2 बना लोगे, इसके बाद फिर आप फाइल 3 बना सकते हैं। तो मैंने फाइल 2 फाइल 3 तो बना लिया, लेकिन अलग अलग बनाया, एक साथ नहीं बनाया। तो विंडोज का एक ड्रॉबैक है,
विंडोज के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स या फिर मल्टीपल फोल्डर्स एट अ टाइम नहीं बना सकते, लेकिन लिनक्स में आप इजीली मल्टीपल फाइल्स बना सकते एट अ टाइम। वी कैन क्रिएट मल्टीपल फाइल्स एट अ टाइम इन लिनक्स। ओके, तो ये लिनक्स का एडवांटेज हो जाएगा। चलो, तो आपको अभी क्लियर हो गया सिंगल फाइल कैसे बनाते हैं और मल्टीपल फाइल्स आप कैसे बनाओगे। अगर आप बोलोगे मुझे डिलीट करना है सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स को, तो फिर से आप कमांड चला दो rm-rf स्टार। इससे क्या होगा, आपने जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाए होंगे ना, वो डिलीट हो जाएंगे। आप फिर से ls कमांड से क्रॉस चेक कर लो, आपके पास फिलहाल एक भी फाइल या फिर एक भी फोल्डर नहीं है। यहाँ तक डाउट है किसी को? टच कमांड से फाइल कैसे बनाते हैं, इसमें डाउट है किसी को? शुभम, प्रणीता, महेश? नो सर। ठीक है, नो सर। ओके, वेरी गुड। चलो, ठीक है। ओके, अगर मैं चाहता हूँ ना, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 एंड फाइल 5 इतने सारे फाइल्स बनाने हैं, मुझे फाइल 1 से लेके फाइल 5 तक बनाने हैं, तो कितने ऑप्शन बनेंगे वो हम देख लेते फिर से। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ फाइल 1, ऊपर टाइप करते हैं, अगर मैं चाहता हूँ ना कि मुझे फाइल 1 से लेके फाइल 5 तक बनाने, तो ऑप्शन नंबर वन आप अलग अलग कमांड चलाओ। लाइक आप फर्स्ट ऑप्शन है कि आप एक एक करके फाइल बना लो। टच फाइल 1, टच फाइल 2, टच फाइल 3, टच फाइल 3, टच फाइल 4 एंड टच फाइल 5। ये आप कर सकते हैं। आप अलग अलग कमांड चलाओ, टोटल 5 कमांड चला दो, आपके 5 फाइल बन जाएंगे, राइट। या फिर ऑप्शन नंबर 2, आप एक ही कमांड में नंबर ऑफ फाइल्स भी तो बना सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे टच कमांड टाइप करो और जितने भी फाइल्स आपको बनाने होंगे वो सबके नाम डिफाइन कर दो। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5। सिंपल, क्या करो, टच कमांड टाइप करो और जितने भी आपको फाइल्स बनाने ना वो सबका नाम डिफाइन कर दो। फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5। तो इससे क्या होगा, एक ही कमांड के अंदर आपके 5 फाइल्स बन जाएंगे। अगर आप एक और तरीके से बनाना चाहते हैं नंबर ऑफ फाइल्स, तो आप एक काम करो, आपको लग रहा है कि एक जो कमांड है ये थोड़ी लेंथी हो गई, तो आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। कैसे? जो मैंने आपको कल बताया था ना कि मैथमेटिक्स में जो भी कुछ कॉमन पार्ट होता है ना, तो वो कॉमन पार्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं। मैथमेटिक्स में जो भी कुछ कॉमन पार्ट होता है ना, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो सिमिलरली अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना, तो यहाँ पे आपको फाइल कॉमन दिखेगा, तो वो फाइल को हम बाहर निकाल सकते हैं। ये जो टच कमांड है वो एज इट इज यूज करो, टच एज इट इज आप यूज करो। इसके बाद फाइल 1 से लेके फाइल 5 तक आपको कॉमन क्या दिख रहा है, फाइल दिख रहा है, हर जगह पे आपको फाइल वर्ड दिख रहा है ना, तो इसको आप बाहर निकाल लो। आप कमांड टाइप करो टच, फिर बोलो फाइल, और करली ब्रैकेट में फाइल की स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए। यहाँ पे टाइप करो 1, और इसके बाद आपको 2 बार डॉट लगाना है। आप बोलोगे 3 बार डॉट लगाएंगे तो चलेगा क्या, 4 बार डॉट लगाएंगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। 1 बार लगाएंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। 2 बार बोला आपको तो 2 बार यूज करो, वो स्टैंडर्ड होते हैं। कुछ चीजें आपको एज इट इज फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 10th के बाद 11th करो, फिर ही आप 12th कर सकते हैं। वो स्टैंडर्ड है, प्रोसेस आपको बताई गई है कि आपको इसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको मैं बोलूंगा ना कि 2 बार डॉट लगाओ, आपको भी 2 बार ही डॉट लगाने हैं, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे टच, फिर यहाँ पे फाइल, और करली ब्रैकेट में फाइल की स्टार्टिंग होनी चाहिए 1 से, तो 1 बोल दो, फिर 2 बार डॉट लगा दो, और फाइल की एंडिंग किससे होनी चाहिए, 5। लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, 5। यहाँ पे बोल दो 5, करली ब्रैकेट को कंप्लीट कर दो। सो कमांड विल बी टच टच फाइल इन करली ब्रैकेट 1.5 करली ब्रैकेट कंप्लीट। अगर आप ये वाली कमांड चलाओगे ना, फिर भी आपके 5 फाइल्स बन जाएंगे एट अ टाइम। आप तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन यूज करोगे ना, आप अगर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाओगे, या फिर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाओगे, फिर भी आपके पास 5 फाइल्स आ जाएंगे, ठीक है। एक बार हम ऑप्शन नंबर 3 फिर से ट्राई कर लेते हैं। ऑलरेडी ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आपको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाते हैं। मैं आपको सबसे पहले एलएस कमांड से दिखा देता हूँ कि मेरे पास फिलहाल एक भी फाइल या फिर फोल्डर नहीं है। अभी हम बनाते हैं टच टच फाइल इन करली ब्रैकेट 1.5 करली ब्रैकेट कंप्लीट। एंटर करो। क्रॉस चेक करना है आपको, एलएस कमांड से क्रॉस चेक कर लो। आपको फाइल 1 से लेके फाइल 5 तक दिख जाएंगे। फाइल 1 से लेके फाइल 5 तक बन गए। एनी डाउट? आप करली ब्रैकेट की जो कंसेप्ट है वो कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें डाउट है किसी को? यस और नो?
एनी डाउट? नो सर। चलो, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे फाइल 1 से लेके फाइल 10 तक बनाने होंगे, इनको हम डिलीट कर देते चाहे तो, इनको मैं डिलीट कर देता हूं फिर से, rm-rf स्टार। ओके, नाउ टेल मी, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे फाइल, सपोज फाइल 21 से लेके फाइल 30 तक बनाने होंगे, बताओ कमांड। फाइल 21 से लेके फाइल 30 तक बनाने मुझे, व्हाट विल बी द कमांड? कॉमन पार्ट बाहर निकालो और कमांड रेडी करो, बताओ कमांड। फाइल 21 से लेके फाइल 30 बनाने मुझे। टच फाइल इन करली ब्रेसेस टच 21 फाइल करली 21 21.30 डॉट 30 30 इन करली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। कंप्लीट। टच फाइल इन करली ब्रैकेट 21.30 करली ब्रैकेट कंप्लीट। एक बार ट्राई कर लो ये वाली कमांड, एलएस से चेक कर लो, फिलहाल एक भी फाइल या फिर फोल्डर नहीं है ना, अभी कमांड चलाओ, टच फाइल इन करली ब्रैकेट 21.30 करली ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर कर दो। क्रॉस चेक करना है, एलएस कमांड से चेक कर लो, ये देखो 21 से लेके 30 तक फाइल्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं। काम होने के बाद आप rm-rf स्टार कमांड चला दो, सभी फाइल्स आपके डिलीट हो जाएंगे। अगर आपको मैं बोलूंगा कि मुझे 100 फाइल्स बनाने हैं, मुझे 500 फाइल्स बनाने, तो अगर आप 500 फाइल्स बनाना चाहते हैं ना, लाइक अगर आप फाइल 1 से लेके फाइल 500 तक बनाना चाहते हैं, तो आपकी कमांड हो जाएगी टच फाइल 1.500 1.500। तो ये कमांड से क्या होगा, 500 फाइल्स बन जाएंगे, ठीक है। ये कमांड चला दो एक बार, लेट मी यूज दिस कमांड, टच फाइल इन करली ब्रैकेट 1.500 करली ब्रैकेट कंप्लीट। क्रॉस चेक करना है तो एलएस कमांड से चेक कर लो, ये देखो 500 फाइल्स आपके बन गए, 500 फाइल्स आपके बन गए। कितना टाइम लगा इतने फाइल्स बनाने के लिए? ये कमांड चलाने के लिए कितना टाइम लगा आपको? 2-3 सेकंड लगे होंगे, 5 सेकंड लगे होंगे, हार्डली 10 सेकंड्स आपको लगे, हार्डली आपको 10 सेकंड लगे, ठीक है। ये कमांड रन करने में कितना टाइम लगा आपको? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड के अंदर आपने लिनक्स में 500 फाइल्स बना दिए। अगर यही काम मैं आपको बोलूंगा कि विंडोज में जाके करो, मुझे आप विंडोज में 500 फाइल्स बना के दिखाओ, तो बहुत टाइम लगेगा। आपको 500 टाइम्स राइट क्लिक करना पड़ेगा, न्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और एक एक फाइल ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लग जाएगा। एक एक फाइल अगर आप ऐसे बनाओगे, फाइल 1 2 3 4 5 6 ऐसे, अगर आप फाइल 100 मतलब फाइल 500 तक बनाओगे ना, ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा, 1 आवर लग जाएगा, 1 आवर। फिर आपके उतने फाइल्स बनेंगे, मतलब जो काम करने में आपको विंडोज में 1 आवर लग रहा है ना, 1 आवर, वही काम आप लिनक्स में विद इन अ मिनट कर सकते हैं। ये लिनक्स का इंपॉर्टेंस है। जो काम विंडोज में करने में आपको 1 आवर लगेगा, 2 आवर्स लगेंगे, वही काम आप लिनक्स में विद इन अ मिनट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो कंपनी में हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज नहीं करते। ये तो मैंने सिर्फ 500 फाइल का एग्जांपल दिया। आप अगर चाहते ना मुझे सपोज 10,000 फाइल्स बनाने, तो आप 10,000 बोल दो, तो आपके 10,000 फाइल्स बन जाएंगे इन जस्ट 10 सेकंड्स। 1 मिनट के अंदर आपके पास लिनक्स में 10,000 फाइल्स आ जाएंगे। और यही काम अगर आप विंडोज में करना चाहते तो ऑब्वियसली एक दिन लग जाएगा आपको 10,000 फाइल्स बनाने के लिए, एक दिन लग जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है लिनक्स, ठीक है। लिनक्स में हम जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। एनी डाउट? यहाँ तक डाउट है किसी को? जो भी चीजें अभी हमने डिस्कस की है, एनी डाउट? नो सर। हाँ, अभी अभी वो जो डाउट पूछ रहे थे ना आप, आई थिंक शुभम या फिर महेश, वो बताओ अभी क्या आप कमांड चला रहे थे? कुछ तो बोला ना आपने, स्पेस दिया था। हाँ सर, हाँ यस, स्पेस देने के बाद फाइल जो लिखा है नेम वो नहीं आया था, सिर्फ नंबर्स आए थे वहाँ पे। हाँ, आपने कमांड चलाई थी टच और फिर फाइल, इसके बाद आपने स्पेस दिया था, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो वो देना नहीं है आपको, आपको स्पेस नहीं देना, कंटिन्यू टाइप करना पड़ता है। अगर आप स्पेस दोगे तो वो अलग काउंट करेगा उसको। जो भी आप टाइप करोगे ना, कंटिन्यू टाइप करो, फाइल के बाद स्पेस मत दो, ठीक है शुभम? ओके ओके। अगर आप दे दोगे ना स्पेस, अगर आपने ऐसे कमांड टाइप किया लेकिन आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया, अगर आप ये वाली कमांड चलाओगे तो एक बार ना वो कमांड चला के हम देख लेते हैं। मैं सबसे पहले rm-rf स्टार कर लेता हूँ, ताकि जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। अभी हम कमांड चलाते हैं टच फाइल, एक्चुअली आपको स्पेस देना नहीं है,
बट अगर आप फिर भी दे दोगे ना स्पेस और फिर टाइप करोगे 1.5 करली ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर करोगे, तो अभी जो आउटपुट मिल रहा है ना, थोड़ा ऑब्जर्व करो, उसने क्या किया पता है आपको? उसने सबसे पहले फाइल नाम की एक फाइल बना दी, फाइल नाम की एक फाइल बना दी, क्योंकि आपने स्पेस दिया है ना, तो ये एक फाइल बन गई। और फिर 1 से लेके 5 तक फाइल बना दी उसने, 1 से लेके 5 तक फाइल बना दी। ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 फाइल्स बना दिए और एक फाइल बना दी उसने अलग नाम से। ऐसे टोटल 6 फाइल्स बन जाएंगे फिर। इज इट क्लियर शुभम? राइट? यस सर, हाँ, यस। तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्पेस मत दो। अगर आप स्पेस दोगे तो वो अलग अलग काउंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइल 1 की जगह पे फाइल स्पेस 1 करोगे ना, तो अभी वो एक फाइल नाम की फाइल बनाएगा और एक 1 नाम की फाइल बनाएगा। तो ऐसे दो अलग अलग फाइल्स वो बनाएगा। एक बार वो भी कर लेते, देखो rmf स्टार कर लो, सभी फाइल्स डिलीट हो गए, अभी एक भी फाइल नहीं ना। टच टच फाइल ऐसे टाइप करना था आपको, फाइल 1, लेकिन अगर आप स्पेस दोगे, फाइल के बाद स्पेस देके 1 टाइप करोगे, तो अभी वो एक फाइल नाम की फाइल बनाएगा और एक 1 नाम की फाइल बनाएगा। तो 2 फाइल्स बनेंगे, एक का नाम रहेगा फाइल, एक का नाम रहेगा 1। इज इट क्लियर? 2 फाइल्स दिख रहे हैं आपको, एक 1 नाम की फाइल बनी है और एक फाइल नाम की फाइल बनी है, राइट? यस सर। हाँ, तो इसलिए आपको स्पेस नहीं देना है। आप सिर्फ फाइल 1 बनाना चाहते हैं, कंटिन्यू टाइप करो। मल्टीपल फाइल्स बनाने करली ब्रैकेट यूज करोगे तो इससे पहले स्पेस मत दो, आपको कंटिन्यू टाइप करना पड़ेगा और फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे डाल देना, फिर वो उतने फाइल्स बन जाएंगे। अभी कुछ डाउट है शुभम? एनी डाउट? नो सर, नो नो नो। चलो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते और फोल्डर कैसे बनाते वो देख लेते हैं। अभी फाइल कैसे बनाते हैं वो तो पता चल गया आपको। अभी हम देखते हैं कि लिनक्स में फोल्डर कैसे बनाते हैं। आप विंडोज के अंदर फोल्डर बना सकते हैं। सिंपल राइट क्लिक करो और फिर न्यू के ऊपर क्लिक करो, फिर फोल्डर के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से आपका फोल्डर बन जाएगा। जो भी आपको फोल्डर बनाना है आप बना सकते हैं, राइट? सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ ना कि मुझे लिनक्स के अंदर फोल्डर बनाना है, तो वो कैसे करोगे? सो व्हाट इज द कमांड? कमांड टू क्रिएट फोल्डर, कमांड टू क्रिएट फोल्डर इन लिनक्स। अगर आप लिनक्स के अंदर फोल्डर बनाना चाहते, सो कमांड विल बी mkdir। व्हाट विल बी द कमांड? mkdir। और जिस नाम का फोल्डर आपको बनाना है वो फोल्डर का नाम डिफाइन कर दो। ओके, एक चीज याद रखो, जो फोल्डर हम बोलेंगे ना, जो फोल्डर वर्ड होता है ना, उसका एक और नाम होता है डायरेक्टरी। अगर आप फोल्डर की जगह पे डायरेक्टरी वर्ड यूज करोगे ना तो भी चलेगा। फोल्डर को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी बोलते हैं। अभी कुछ लोग इसको डायरेक्टरी बोलते हैं, डायरेक्टरी। तो आप अगर डायरेक्टरी बोलोगे या फिर डायरेक्टरी बोलोगे या फिर फोल्डर बोलोगे ना तो भी चलेगा। मतलब लिनक्स विंडोज में हम बेसिकली फोल्डर ही बोलते हैं। ये मेरे पास क्या है? एक फोल्डर है। या फिर अगर आप बोलोगे मेरे पास ये डायरेक्टरी है तो भी चलेगा। ये लिनक्स नाम का भी एक फोल्डर है या फिर लिनक्स नाम की एक डायरेक्टरी मेरे पास, ऐसे बोलोगे तो भी चलेगा। मतलब फोल्डर को ही हम बोलते हैं डायरेक्टरी। फोल्डर को हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, अगर आप लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, सो कमांड विल बी mkdir। और जिस नाम की आपको डायरेक्टरी बनानी है ना, वो डायरेक्टरी का नाम डिफाइन कर दो, mkdir डायरेक्टरी नेम। बताओ mk का मीनिंग क्या हो सकता है? mk मीन्स, एनी आइडिया? mk का मीनिंग क्या होता है? मेक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ mk? mk मीन्स मेक। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dir? ये तो बता दो, dir का मीनिंग क्या होगा? dir डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। ओके, हाँ, सो mkdir का मीनिंग होता है मेक डायरेक्टरी। mk मीन्स मेक, dir मीन्स डायरेक्टरी। सो कमांड विल बी mkdir डायरेक्टरी नेम। देखो फाइल बनाने की कमांड अलग होती है। अगर आप फाइल बनाना चाहते हो तो टच कमांड से हम बनाते हैं। ये मैंने आपको कमांड बताई थी ना, टू क्रिएट फाइल वी यूज कमांड टच। अगर फाइल बनानी है तो टच कमांड यूज करो। लेकिन अगर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, तो mkdir कमांड आपको यूज करनी पड़ेगी। टच कमांड से फाइल बनती है, mkdir कमांड से फोल्डर बनता है, डायरेक्टरी बनती है। चलो तो एक बार डायरेक्टरी हम बना के देख लेते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं। मेरे पास जितना भी डेटा रहेगा ना वो हम डिलीट कर देंगे rmf स्टार कमांड से, और फिर से हम कमांड चलाएंगे यहाँ पे। अगर डायरेक्टरी बनानी है तो mkdir, और जिस नाम की डायरेक्टरी बनानी है उसका नाम डिफाइन कर दो। जैसे कि मैंने बोल दिया डायरेक्टरी 1, सो कमांड विल बी mkdir डायरेक्टरी 1। एंटर करो।
अगर आप नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स देखना चाहते तो ls कमांड से चेक करो, आपको यहाँ पे डायरेक्टरी 1 दिख जाएगी। ये देखो डायरेक्टरी 1 बन गई। एनी डाउट? आप mkdir कमांड से डायरेक्टरी कैसे बना सकते हैं, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? नो सर। नो सर। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मुझे मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाने हैं, मल्टीपल डायरेक्टरीज, वो भी कर सकते हैं। जैसे एक डायरेक्टरी बनाने के लिए आपने कमांड यूज किया mkdir डायरेक्टरी 1। सिमिलरली मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाने ना, सो mkdir जितने भी डायरेक्टरीज आपको बनाने ना, वो डायरेक्टरीज के नाम डिफाइन कर दो, तो आपके डायरेक्टरीज बन जाएंगे। जैसे कि अगर आप चाहते हैं डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 3, डायरेक्टरी 4 ये मुझे क्रिएट करने हैं, सो कमांड विल बी mkdir डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 3, डायरेक्टरी 4। मतलब mkdir कमांड से आप सिंगल डायरेक्टरी भी बना सकते हैं और एट अ टाइम आप मल्टीपल डायरेक्टरीज भी बना सकते हैं। जैसे कि टच कमांड से भी आप सिंगल फाइल बना सकते हैं या फिर मल्टीपल फाइल्स भी बना सकते हैं एट अ टाइम। सिमिलरली mkdir कमांड से आप एक डायरेक्टरी बना लो, या फिर अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाने होंगे वो भी हम कर सकते हैं। एक बार मल्टीपल डायरेक्टरीज भी बना के देख लेते हैं। ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड डायरेक्टरी 1, अभी मैं डायरेक्टरी 2, 3, 4 बना के दिखा देता हूँ। सो कमांड विल बी mkdir दैट इज मेक डायरेक्टरी, और जितने भी डायरेक्टरीज आपको बनाने होंगे ना, वो सबका नाम डिफाइन कर दो। डायरेक्टरी 2, डायरेक्टरी 3, डायरेक्टरी 4, सपोज इतने बनाने मुझे 2, 3, 4। ओके, एंटर कर दो। ls कमांड से चेक कर लो, जितने भी डायरेक्टरीज आपके पास रहेंगे सब आपको दिख जाएंगे। एनी डाउट? आप कैसे नंबर ऑफ डायरेक्टरीज बना सकते हैं, mkdir कमांड से डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, इसमें डाउट है किसी को? हाउ टू क्रिएट अ डायरेक्टरी in Linux? Any doubt? नो सर। चलो अभी थोड़ा आप लॉजिक लगाओ। अगर मैं चाहता हूं ना कि मुझे डायरेक्टरीज बनाने हैं, लेकिन डायरेक्टरीज बनाने मुझे सपोज डायरेक्टरी 31 टू डायरेक्टरी 50 इतने बनाने हैं, बताओ कमांड क्या होगी? कमांड डायरेक्टरी 31 से लेके डायरेक्टरी 50 तक बनाने मुझे, व्हाट विल बी द कमांड? mkdir mkdir डायरेक्टरी डायरेक्टरी इन करली ब्रेसेस 31.50। वेरी गुड। जो कंसेप्ट आपने यूज किया था ना फाइल बनाते समय, आपने कॉमन पार्ट को बाहर निकाला था, वही कंसेप्ट आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते। डायरेक्टरी 31 से लेके 50 तक बनाने आपको, तो हर एक में डायरेक्टरी वर्ड कॉमन रहेगा ना, उनको हम बाहर निकाल लेंगे। सो कमांड विल बी mkdir dir और इन करली ब्रैकेट 31.50। इससे आपके डायरेक्टरी 31 से लेके डायरेक्टरी 50 तक बन जाएंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं। rm-rf कमांड चला दो, rm-rf स्टार कर लो सबसे पहले, ताकि जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे वो डिलीट हो जाएंगे। अभी फिर से हम कमांड चलाते mkdir, जो कॉमन पार्ट होगा वो बाहर निकाल लेते 31.50 करली ब्रैकेट कंप्लीट। ls कमांड से चेक कर लो, डायरेक्टरी 31 से डायरेक्टरी 50 बन जाएंगे। तो जो फंडा आपने टच कमांड में यूज किया था ना, करली ब्रैकेट की जो कंसेप्ट आपने यूज किया था, वही आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको भी पता होना चाहिए कि आप करली ब्रैकेट की कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। एनी डाउट? लिनक्स में फाइल कैसे बनाते हैं एंड फोल्डर कैसे बनाते हैं, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? महेश, शुभम, मयूर, कुछ डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, अभी थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। मैं ये डिलीट कर देता हूँ, जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं ना, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट है, ये डिलीट कर देते हैं। rm-rf स्टार, मैंने सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स को डिलीट कर दिया। ओके, अभी मुझे बताओ अगर मैं कमांड चलाऊंगा, मैंने कमांड चलाया mkdir शुभम, मैंने एक डायरेक्टरी बना ली और एक फाइल बना लेते टच कमांड से, टच महेश, ये मैंने कमांड चलाई। अगर मैं ls करूंगा ना, तो मेरे पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे वो सब आपको दिखेंगे। बट माय क्वेश्चन इज, आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें से डायरेक्टरी कौन सी है और फाइल कौन सी है? मतलब महेश नाम की फाइल है या फिर डायरेक्टरी, और शुभम नाम की फाइल है या फिर डायरेक्टरी,
वो आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखो विंडोज के अंदर तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे आइकॉन के थ्रू, जैसे कि लिनक्स नाम का एक फोल्डर है, आइकॉन से आपको दिख रहा है, और ये फाइल से आपके पास कुछ व्हाइट कलर में दिख रहा है। आप देखो दो तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तो आइकॉन के थ्रू आइडेंटिफाई करो, फोल्डर का जो आइकॉन रहता है वो ऐसे होता है, ठीक है, और फाइल का जो आइकॉन रहता है वो नोटबुक के पेज जैसे दिखेगा आपको, तो आप आइकॉन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर आप कलर के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फाइल का कलर व्हाइट दिखेगा आपको, फोल्डर का कलर आपको दिखेगा येलो, ठीक है, तो आप आइकॉन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर कलर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट लिनक्स में जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हम बनाते हैं ना, इनका आइकॉन नहीं होता, यहाँ पे आपको आइकॉन नहीं दिख रहे ना, फाइल का आइकॉन अलग है, फोल्डर का आइकॉन अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नाम दिखते हैं आपको। तो जब आप आइडेंटिफाई करने जाओगे ना, आपको कलर से आइडेंटिफाई करना है। कैसे? देखो जब आप विंडोज में देखोगे ना, विंडोज में, तो विंडोज में मुझे बताओ फाइल का कलर क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ फाइल इन विंडोज? व्हाइट, व्हाइट। एंड फोल्डर का कलर क्या होता है? फोल्डर येलो। येलो, ये तो आपको पता है। सिमिलरली अगर आप लिनक्स में कोई फाइल बनाओगे ना, अगर आप लिनक्स के अंदर कोई फाइल बनाओगे ना, तो उसका भी कलर व्हाइट ही दिखेगा, जैसे कि विंडोज के अंदर फाइल का कलर आपको व्हाइट मिलता है ना, सिमिलरली अगर आपने लिनक्स में कोई फाइल बनाई ना, तो उसका भी कलर व्हाइट ही होता है। नो मतलब नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर विंडोज में हम फोल्डर बनाते हैं ना, तो फोल्डर का कलर आपको येलो दिखता है। अगर आप लिनक्स में कोई फोल्डर बनाओगे, लिनक्स में अगर आप कोई फोल्डर बनाओगे, तो वो फोल्डर का कलर आपको दिखता है ब्लू। तो आप कलर से आइडेंटिफाई करो, अगर आपको लिनक्स में व्हाइट कलर दिख रहा है ना, तो वो फाइल होगी, अगर ब्लू कलर में दिख रहा है ना, तो वो फोल्डर होगा। फोल्डर मतलब डायरेक्टरी। कलर से आपको आइडेंटिफाई करना है, इतना याद रखो। व्हाइट कलर दिखेगा मतलब वो पर्टिकुलर फाइल है, ब्लू कलर दिखेगा मतलब वो फोल्डर है। अभी बताओ, अभी मुझे बताओ, ये जो आपको महेश दिख रहा है, महेश नाम की फाइल है या फिर फोल्डर? फाइल। फाइल। और शुभम नाम का फोल्डर है या फिर फाइल? फोल्डर। हाँ, तो वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे इजिली, कलर से आपको पता चलेगा। ब्लू कलर में दिखेगा मतलब फोल्डर होगा, व्हाइट कलर में दिखेगा मतलब फाइल होगा। एनी डाउट? आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? नो सर, नो सर। ठीक है, या फिर एक और कमांड मैं आपको बताता हूँ, वो कमांड से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो मैंने अभी ls कमांड आपको बताई ना, तो ls कमांड से क्या होगा, आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो दिख जाएंगे आपको, राइट। आप एक और कमांड यूज कर सकते हैं, दैट इज ls-l। आप अगर ls-l कमांड यूज करोगे, ऑब्वियसली आइफन से पहले आपको स्पेस देना पड़ेगा, ls-l कमांड चलाओगे ना, तो फिर भी आपको नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स से दिखेंगे, आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे ना वही दिखेंगे। प्लस आप अगर थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना, ये जो महेश नाम की फाइल है ना, तो आपको स्टार्टिंग में दिखेगा, यहाँ पे चेक करो, स्टार्टिंग में आपको आइफन दिख रहा है। स्टार्टिंग में देखो, ये जो महेश फाइल है ना, इसकी स्टार्टिंग देखो आइफन से हो रही क्या? आइफन, राइट। आइफन दिख रहा है आपको स्टार्टिंग में, ये वाला दिख रहा है आइफन? यस सर। हाँ, तो अगर अगर आप ls-l कमांड चलाओगे ना, अगर आप ls-l कमांड चलाओगे, ls-l, और अगर आपको स्टार्टिंग में आइफन दिखेगा ना, तो वो 100% फाइल होगी। अगर स्टार्टिंग में आइफन दिखता है ना आपको, तो वो क्या होती है? फाइल होती है। अगर आपको स्टार्टिंग में डी दिखेगा ना, तो इसका मतलब वो डायरेक्टरी है। डी का मीनिंग ही क्या होता है? डायरेक्टरी। अभी थोड़ा ऑब्जर्व करो, महेश के लिए आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है आइफन, मतलब महेश एक फाइल है, और शुभम के लिए आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है डी, ये स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर देखो, डी दिख रहा है आपको, डी का मीनिंग है कि शुभम एक डायरेक्टरी है। इज इट क्लियर? आप ls-l कमांड से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फाइल है या फिर फोल्डर। इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? चलो मुझे बताओ, अगर मैं कमांड चलाऊंगा mkdir लेखराज, तो लेखराज का कलर क्या दिखेगा आपको? व्हाट विल बी द कलर फॉर दिस लेखराज? कलर क्या दिखेगा? अगर मैंने डायरेक्टरी बनाई, mkdir कमांड से डायरेक्टरी बनती है, ब्लू कलर। हाँ, तो ब्लू कलर में दिखना चाहिए। ये देखो लेखराज आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। और मुझे बताओ, अगर मैं ls-l कमांड चलाऊंगा, ls-l,
तो लेखराज की स्टार्टिंग में क्या दिखेगा, डी दिखेगा या फिर आइफन दिखेगा, DIR दिखेगा। डी दिखेगा आपको, सिंपल डी बोलो, वो आगे का जाने दो, ये अलग होता है, ये जो पार्ट है ना Okay. ये अलग है, सिंपल फर्स्ट लेटर को फॉलो करो, डी। डी मींस डायरेक्टरी, शुभम के लिए डी दिख रहा है, लेखराज के लिए भी आपको डी दिख रहा है, इसका मतलब लेखराज एक डायरेक्टरी है, शुभम एक डायरेक्टरी है। महेश के लिए आपको स्टार्टिंग में आइफन दिख रहा है ना, मतलब महेश एक फाइल है, तो आप कलर से आइडेंटिफाई करोगे तो भी चलेगा, ब्लू कलर मतलब डायरेक्टरी, व्हाइट कलर मतलब फाइल, ऐसे आप बोलोगे तो भी चलेगा, या फिर आप ls-l कमांड चलाओगे तो स्टार्टिंग का जो लेटर होगा यही से आपको पता चलेगा, डी मीन्स डायरेक्टरी, आइफन मीन्स फाइल, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी मुझे बताओ, अगर विंडोज के अंदर मैं कोई फाइल बनाने चाहूंगा, अगर मैं विंडोज के अंदर कोई फाइल बनाऊंगा, लेकिन उसको मैं कुछ भी नाम रख दूंगा, जैसे कि ये देखो मैंने कुछ भी नाम डाल दिया, तो क्या वो एरर शो करेगा या फिर फाइल बना देगा, फाइल बनाएगा या फिर एरर शो करेगा? अगर मैंने कुछ भी नाम रख दिया, फाइल बना बना देगा वो। देखो उसने फाइल बना दी। अभी विंडोज को इतना पता है कि आप अगर राइट क्लिक कर रहे हैं ना, विंडोज को इतना ही पता है कि अगर आप राइट क्लिक कर रहे, न्यू के ऊपर क्लिक कर रहे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं ना, तो उसको फाइल बनानी है। आप कुछ भी टाइप करो उस नाम की फाइल बनेगी, आप यहाँ पे जो भी टाइप करते हैं ना उस नाम की फाइल बनेगी। विंडोज को कोई लेना देना नहीं है कि ये फाइल का नाम कुछ मीनिंगफुल है या फिर नहीं है। आपने राइट क्लिक किया, आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया तो आपकी फाइल बन जाएगी। सिमिलरली अगर आप फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे और कुछ भी टाइप कर दोगे ना यहाँ पे, तो उस नाम का फोल्डर बन जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी लेना देना नहीं होगा कि आप फोल्डर को नाम क्या दे रहे, वो मैटर ही नहीं करता। आपने राइट क्लिक करके फोल्डर के ऊपर क्लिक किया, फोल्डर बन जाएगा। राइट क्लिक करके आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया तो फाइल बन जाएगी। सिमिलरली अगर आप लिनक्स के अंदर टच कमांड के बाद, ये मैं डिलीट कर देता हूँ rm-rf*, अगर आप लिनक्स में टच कमांड के बाद कुछ भी नाम टाइप करोगे ना, कुछ भी अगर टाइप कर दोगे तो उस नाम की फाइल बन जाएगी। तो फाइल बनी मतलब व्हाइट कलर दिखना चाहिए, ये देखो व्हाइट कलर में दिख रहा है। और अगर आप mkdir के बाद कुछ भी टाइप करोगे तो उस नाम का फोल्डर बन जाएगा, ब्लू कलर में दिखना चाहिए, ये देखो ब्लू कलर में दिख रहा है। ठीक है, अभी मेरा एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर ना मुझे सबसे चाहिए। आप क्या करो, चैट में जाओ, चैट बॉक्स ओपन करो और जो भी आपका आंसर होगा ना वो चैट बॉक्स में मुझे सेंड करना। ठीक है, मुझे जितने भी लोग हैं ना सबसे आंसर चाहिए। शुभम, प्रणीता, वर्षा, नहीं वर्षा ठीक है, अभी आपका वो प्रीवियस सेशन बाकी ना, तो आप आंसर नहीं करोगे तो भी चलेगा। शुभम, प्रणीता, महेश, मयूर, ठीक है, आप सभी अच्छे से आंसर करो मेरे क्वेश्चन का। मुझे बताओ, अगर मैं कमांड चलाऊंगा टच डायरेक्टरी 1, अगर मैं कमांड चलाऊंगा टच डायरेक्टरी 1, तो ये कमांड से क्या होगा? क्या आपको एरर आएगा? सबसे पहला ऑप्शन, क्या एरर आएगा? अगर आपको लगता है एरर आएगा तो चैट बॉक्स में टाइप करो एरर। अगर आपको लगता है डायरेक्टरी बनेगी तो चैट बॉक्स में टाइप करो डायरेक्टरी। अगर आपको लगता है फाइल बनेगी ये वाली कमांड से तो आप चैट बॉक्स में टाइप करो फाइल। तीनों में से जो भी आपको आंसर लगेगा वो टाइप करो, एरर, डायरेक्टरी, फाइल। क्या होगा? एरर आएगा, डायरेक्टरी बनेगी या फिर फाइल बनेगी। अगर मैं कमांड चलाऊंगा टच डायरेक्टरी 1, तो ये कमांड से क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, एरर आएगा, फाइल बनेगी या फिर डायरेक्टरी बनेगी। आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन, हर एक से आंसर चाहिए मुझे, तो चैट बॉक्स में टाइप करो। शेअर केलं सर आन्सर? हाँ, एक बार मैं चेक कर लूंगा, सबका आंसर आने दो। ओके, शुभम, मयूर, वर्षा, अच्छा वर्षा आपने आंसर दे दिया, वेरी गुड। ठीक है, अभी बच्चे कौन है? एक मिनट, मयूर, नहीं मयूर आपका हो गया, महेश आपका आंसर पेंडिंग है। महेश, शुभम, मयूर, प्रणीता, वर्षा, चलो आपका आंसर मिल गया। आई एम वेटिंग फॉर महेश। हाँ ठीक है, आपने भी बोल दिया फाइल। ठीक है महेश, आप ही बताओ, लास्ट में आपने दिया इसलिए। क्यों फाइल बनेगी महेश? फाइल क्यों बनेगी? एरर क्यों नहीं आएगा? डायरेक्टरी क्यों नहीं बनेगी? सर डायरेक्टरी 1 नाम की फाइल क्रिएट होगी वो। हाँ, लेकिन फाइल ही क्यों बनेगी? डायरेक्टरी क्यों नहीं बनेगी और एरर क्यों नहीं आएगा?
हमने टाइप करते वक्त टच कमांड यूज किया है या और वेरी गुड, वेरी गुड। डिलीटरी करते वक्त mkdir आता है। हाँ राइट, मैंने डिफाइन किया है टच, तो टच कमांड से क्या होती है, फाइल बनती है। तो टच कमांड के बाद आप कुछ भी टाइप करोगे ना, उस नाम की फाइल बन जाएगी। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई लेना देना नहीं है कि आप टच के बाद क्या डायरेक्टरी का नाम टाइप कर रहे हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता। आपने बोला है टच, तो टच के बाद जो भी आप टाइप करोगे उस नाम की फाइल ही बनेगी। ठीक है, तो मुझे अभी बताओ, अगर एक बार कमांड चला लेते, टच, अगर मैं डायरेक्टरी वन बोल रहा हूं, अभी अच्छे से आंसर करो, ये इसका कलर क्या दिखेगा, डायरेक्टरी वन का कलर क्या दिखेगा? कलर व्हाइट या फिर ब्लू? वाइट। व्हाइट दिखेगा क्योंकि मैंने वो फाइल बनाई है, डायरेक्टरी वन नाम के मैंने फाइल बनाई है ना, तो फाइल का कलर व्हाइट होता है, तो आपको व्हाइट दिख रहा है। और अगर मैं ls-l करूंगा तो स्टार्टिंग में मुझे आइफन दिखेगा या फिर डी दिखेगा? आइफन। आइफन दिखेगा क्योंकि आपने फाइल बनाई है, डायरेक्टरी वन नाम की फाइल बनाई आपने, तो फाइल के लिए स्टार्टिंग में आइफन ही दिखता है। इज इट क्लियर कैसे चेंजेस हो गए? राइट, चेंजेस मतलब कुछ चेंजेस नहीं है, कंसेप्ट वही है। टच कमांड से फाइल बनती है, फाइल का कलर व्हाइट होता है, फाइल के स्टार्टिंग में आइफन दिखता है, चाहे आपने नाम उसका डायरेक्टरी वन दिया है फिर भी। ठीक है, वही अगर आप उल्टा करोगे, अगर मैं mkdir कमांड चलाऊंगा, mkdir, और अगर मैं फाइल वन बोलूंगा, तो अभी अनम्यूट करके बता दो सभी, ये कमांड से क्या होगा, एरर आएगा, फाइल बनेगी या फिर डायरेक्टरी बनेगी? डायरेक्टरी बनेगी सर। सिंपल, डायरेक्टरी बनेगी, फाइल वन नाम की डायरेक्टरी बनेगी। ठीक है, क्योंकि आपने mkdir कमांड चलाया है ना, तो mkdir से डायरेक्टरी बनती है, और वो डायरेक्टरी का नाम क्या बनेगा, फाइल वन। अगर डायरेक्टरी बनी तो ऑब्वियसली वो ब्लू कलर में दिखनी चाहिए, ls करो, ब्लू कलर में दिख रही है आपको। और अगर आप ls-l करोगे तो स्टार्टिंग में आपको डी दिखना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टरी है इसलिए। ये देखो स्टार्टिंग में आपको डी दिख रहा है। एनी डाउट? यहाँ तक डाउट है किसी को? एनी डाउट, यस और नो? नो सर। ठीक है, चलो अभी अभी एक और क्वेश्चन है मेरा, मुझे बताओ, अगर सपोज फोल्डर वन नाम का फोल्डर मैंने पहले से बना लिया है, अगर मैंने फोल्डर वन पहले से बना लिया है, तो क्या मैं उसी नाम का फोल्डर फिर से बना सकता हूँ? जैसे कि मैं अगर राइट क्लिक करूंगा, न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा, तो क्या मैं फोल्डर वन नाम का फिर से सेम फोल्डर बना सकता हूँ, यस और नो? नो सर। नो सर। नो, नहीं कर सकते। अगर आपने पहले से उस नाम का फोल्डर बना के रखा है ना, तो फिर से आप सेम फोल्डर नहीं बना सकते। एंटर करो, एरर आएगा, ये देखो एरर शो कर रहा है, दिस डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन्स अ फोल्डर नेम फोल्डर वन। दिस डेस्टिनेशन मतलब ये वाले लोकेशन पे ऑलरेडी फोल्डर वन बन चुका है, तो सेम नाम का फोल्डर आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, अगर आपने फोल्डर बना के रखा होगा ना किसी नाम का, तो उस नाम का फोल्डर आप फिर से रिपीट नहीं कर सकते। वही कंसेप्ट आप एक बार लिनक्स में ट्राई कर लो। मैं rmf स्टार कर लेता हूँ। सपोज मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ लेखराज नाम का, mkdir लेखराज, मैंने एक फोल्डर बना लिया, mkdir लेखराज, एक फोल्डर बना लिया मैंने। ls कमांड से चेक कर लो, फोल्डर बन चुका है। नाउ टेल मी, अगर लेखराज नाम का फोल्डर बन चुका है और मैं फिर से कमांड चलाऊंगा mkdir लेखराज, तो क्या वो लेखराज नाम का फोल्डर बनाएगा फिर से? नहीं। नहीं, वो एरर शो करेगा। एरर आप अगर थोड़ा अच्छे से रीड करोगे ना, कैनॉट क्रिएट डायरेक्टरी लेखराज, वो लेखराज नाम की डायरेक्टरी नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है फाइल एग्जिस्ट। आप बोलोगे ये लेखराज नाम की फाइल थोड़ी ना है, वो तो डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे क्यों बोल रहा है वो फाइल एग्जिस्ट? तो एक चीज याद रखो, जैसे अगर आप कॉलेज में जब थे, ठीक है, जब आप कॉलेज में थे या फिर आप में से अभी कोई कॉलेज में होगा, तो कॉलेज में जितने भी बॉयज होते हैं ना और जितने भी गर्ल्स होते हैं ना, ये सबको हम जनरली बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टूडेंट्स। कॉलेज में जितने भी बॉयज होते हैं, जितने भी गर्ल्स होते हैं ना, इनको हम कॉमनली बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मेरे कॉलेज में सपोज 40 बॉयज है एंड 10 गर्ल्स है ना, तो फिर मैं बोलूंगा कि मेरे कॉलेज में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है, बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, दोनों को हम जनरली वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट्स, राइट। सिमिलरली लिनक्स के अंदर आप जितने भी फाइल्स या फिर फोल्डर्स बनाओगे ना, लिनक्स के अंदर जितने भी आपके पास फाइल्स होंगे,
और फोल्डर्स होंगे ना, इनको आप जनरली बोल सकते हैं फाइल्स। आप जनरली क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, फाइल्स। अगर सपोज मेरे पास सपोज 50 या फिर 40 फाइल्स है मेरे पास एंड 10 फोल्डर्स है ना, तो आप बोल सकते हैं कि वी हैव टोटल 50 फाइल्स। तो अभी 50 फाइल्स मतलब वो सभी फाइल्स है ऐसा नहीं, इसमें से कुछ फोल्डर्स भी हो सकते हैं और कुछ फाइल्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप कॉलेज में देखोगे ना, तो बॉयज एंड गर्ल्स को जनरली हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। सिमिलरली लिनक्स में भी जितने भी फाइल्स और जितने भी फोल्डर्स होंगे ना आपके पास, उनको आप बोल सकते हैं फाइल्स। कॉमन वर्ड होता है फाइल। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास इतने सारे फाइल्स है, तो फाइल्स मतलब ये सभी फाइल्स नहीं, इसमें से कुछ फोल्डर्स भी है, लेकिन जनरली बोलते समय मैं बोलूंगा कि मेरे पास इतने सारे फाइल्स अवेलेबल है। इसलिए वो आपको बता रहा है कि लेखराज नाम की फाइल एग्जिस्ट कर रही है। तो फाइल एग्जिस्ट मतलब वो फाइल नहीं है, एक्चुअली लेखराज नाम की डायरेक्टरी है और वो ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके पास, इसलिए आप फिर से सेम नाम की डायरेक्टरी नहीं बना सकते। एनी डाउट? इसमें डाउट है किसी को ये कंसेप्ट में? ठीक है, एनी डाउट? यस और नो? ठीक है, चलो अभी अभी एक काम करो, मेरा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का आंसर करो। अगर मैं कमांड चलाऊंगा, सपोज मैंने कमांड चलाया टच टच लेखराज पाटिल, टच लेखराज पाटिल, तो मुझे बताओ ये कमांड से कितने फाइल्स बनेंगे? एक फाइल बनेगी या फिर दो फाइल्स बनेंगे? टच लेखराज पाटिल, दो फाइल। दो फाइल्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बीच में स्पेस दिया है, तो एक लेखराज नाम की फाइल बनेगी, एक पाटिल नाम की फाइल बनेगी। जो आप अभी तक कर रहे थे ना, आप फाइल 1 फिर स्पेस दे रहे थे, फाइल 2, तो दो फाइल्स बन रहे थे, एक का नाम था फाइल 1, एक का नाम था फाइल 2। सिमिलरली अगर आप कमांड चलाओगे टच लेखराज लेखराज और पाटिल, तो दो फाइल्स बनेंगे, एक का नाम रहेगा लेखराज और एक का नाम आएगा पाटिल। लेट मी शो यू, एक बार ये प्रैक्टिकली हम करके देख लेते हैं। एक बार ना मैं rm-rf कमांड चला देता हूँ, rm-rf स्टार। अभी एक भी फाइल मेरे पास नहीं है ना, चलो फिर अभी हम कमांड चलाते हैं टच टच लेखराज लेखराज पाटिल। मैंने कमांड चलाया टच लेखराज पाटिल, एंटर करो। आप अगर ls कमांड से चेक करोगे ना, तो दो फाइल्स आपको दिखेंगे, एक का नाम रहेगा लेखराज, एक का नाम रहेगा पाटिल। अगर आप ls-l कमांड चलाओगे तो भी चलेगा, ls-l करो, ये देखो एक का नाम है लेखराज और एक का नाम है पाटिल। दो अलग अलग फाइल्स आपके बन गए, दोनों की स्टार्टिंग हो रही है आइफन से, मतलब ये दोनों आपके फाइल से। बट मैं चाहता हूं कि लेखराज पाटिल नाम की मुझे एक ही फाइल बनानी है। आई वॉन्ट टू क्रिएट सिंगल फाइल। अभी देखो दो फाइल्स बन रहे, एक का नाम लेखराज है, एक का नाम पाटिल है। बट ऐसा कुछ तो करो कि लेखराज पाटिल नाम की एक ही फाइल बननी चाहिए, लेकिन इसमें स्पेस भी चाहिए मुझे। आप बोलोगे आइफन लगा दो बीच में या फिर अंडरस्कोर लगा दो, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसे तो एक ही फाइल बनेगी, उतना तो मुझे भी पता है। अगर आप बीच में स्पेस नहीं दोगे ना, rm-rf स्टार कर लेता हूँ, अगर आप बीच में स्पेस नहीं दोगे ना, लाइक अगर आप टाइप करोगे टच लेखराज और बीच में कुछ लगा दोगे, अंडरस्कोर लगा दोगे, आइफन लगा दोगे और फिर पाटिल टाइप करोगे, तो ऑब्वियसली ये कमांड से तो एक ही फाइल बनने वाली है, लेखराज अंडरस्कोर पाटिल नाम की। चेक कर लो ls कमांड से या फिर ls-l कमांड से चेक कर लो, एक ही फाइल बनेगी। वो तो मुझे पता है एक ही फाइल बनी, बट मैं चाहता हूँ कि फाइल के अंदर स्पेस भी होना चाहिए, फाइल के अंदर है ना स्पेस भी होना चाहिए, फिर भी एक ही फाइल बननी चाहिए। जैसे कि अगर मैं विंडोज में आपको बना के दिखा देता हूँ, विंडोज के अंदर ना मैं आपको एक फाइल बना के दिखा देता हूँ। म्यूट कर लो कि आप में से किसी एक का अनम्यूट है। न्यू के ऊपर क्लिक करो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ लेखराज स्पेस, ये देखो मैंने स्पेस दिया है पाटिल, एक ही फाइल बनी मेरी, ये देखो लेखराज पाटिल, और बीच में आपको स्पेस दिख रहा है। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। कोई लॉजिक लगा सकता है? कैसे करोगे आप? एक्सपेक्टेड नहीं कि आप आंसर करो, बट एटलीस्ट ट्राई करो कि कैसे करोगे। कोई लॉजिक लगा सकता है? मेरा क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? वो बता दो, क्वेश्चन क्लियर है सबको? व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन? क्वेश्चन क्लियर है? अंडरस्कोर यूज किया तो
वो तो हो जाएगा ना, अंडरस्कोर यूज करोगे तो एक ही फाइल बनेगी, वो मुझे पता है, अंडरस्कोर या फिर आईफन या फिर @ दैट इज फाइन, बट मुझे देना है स्पेस। लेखराज पाटिल में स्पेस चाहिए, फिर भी एक ही फाइल बननी चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अलग अलग फाइल नहीं बननी चाहिए, एक ही फाइल बननी चाहिए। अंडरस्कोर दोगे तो ऑब्वियसली एक ही फाइल बनेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लेखराज और पाटिल में स्पेस भी चाहिए, लेकिन फिर भी एक ही फाइल बननी चाहिए, ये कमांड से। क्या करना पड़ेगा? अगर मैं आपको ये होमवर्क दूंगा तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं मंडे तक, ठीक है? या फिर अभी बता दो लेक्चर में? चलो एक काम करो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप प्रैक्टिकल कर लेना। देखो, अगर आप चाहते हैं ना कि मुझे लेखराज पाटिल नाम की एक ही फाइल बनानी है, तो आप इसको ना सिंगल कोट में डाल दो। क्या करो? सिंगल कोट के अंदर वो डाल दो, लाइक दिस, टच, फिर सिंगल कोट के अंदर टाइप करो लेखराज पाटिल। तो फिर अभी आपकी ना एक ही फाइल बनेगी और बीच में आपको स्पेस भी दिखेगा। लेट मी शो यू। एक बार कमांड चलाती है टच और फिर सिंगल कोट दे दो, फिर लेखराज, अभी स्पेस दे सकते हैं आप, और पाटिल, और सिंगल कोट कंप्लीट कर दो, एंटर करो। एलएस कमांड से चेक करो, एक ही फाइल दिख रही है आपको लेखराज पाटिल बोल के। या फिर अगर आप ls-l कमांड से चेक करोगे तो भी चलेगा। ls-l से चेक करो, देखो एक ही फाइल बनी अभी, जिसका नाम है लेखराज पाटिल। इज इट क्लियर? आपको फाइल कैसे बनाना है जिसके अंदर स्पेस होगा, इसमें डाउट है अभी किसी को? यस और नो? नो सर। सर हमने सिंगल कोड में क्यों लिखा है अभी, मतलब कुछ अगर मैं स्पेशल? सिंगल कोट नहीं दूंगा ना, अगर मैं सिंगल कोट नहीं दूंगा ना प्रणीता, तो वो अलग अलग फाइल बना रहा है। एक लेखराज नाम की फाइल बना रहा है और एक पाटिल नाम की फाइल बना रहे हैं, राइट? राइट। अगर आप ओके, अंडरस्टैंड सर, ओके। हाँ, अगर आप सिंगल कोट नहीं दोगे, अगर आप ऐसी कमांड चलाओगे ना, टच लेखराज पाटिल, तो वो दो अलग अलग फाइल बना देगा। एक लेखराज नाम की फाइल बनाएगा वो, एक मिनट वो दिखा देता हूँ। देखो मैंने कमांड चलाया, अगर मैंने कमांड चलाई टच लेखराज लेखराज पाटिल, तो अभी वो दो फाइल्स बनाएगा अलग अलग, एक लेखराज नाम की, एक पाटिल नाम की। आप चाहे तो ls-l से भी चेक कर लो। ये देखो, एक लेखराज नाम की फाइल बनी, एक पाटिल नाम की फाइल बनी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे एक ही फाइल बनानी है, लेकिन उसमें स्पेस भी होना चाहिए। तो आप उस केस में ना टच कमांड टाइप करो, सिंगल कोट के अंदर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो डिफाइन कर दो, लाइक लेखराज, अभी आप स्पेस दे सकते हैं पाटिल, तो अभी लेखराज पाटिल नाम की एक ही फाइल बनेगी, एक ही फाइल बनेगी, चेक कर लो। ls कमांड से चेक करो, एक ही फाइल दिख रही है। ls-l कमांड से चेक करो, एक ही फाइल आपको दिखेगी। तो आप अगर चाहते हैं ना कि फाइल में स्पेस होना चाहिए बीच में, तो आप उसको सिंगल कोट में डाल दो बनाते समय। अगर आप सिंगल कोट की जगह पे डबल कोट यूज करोगे तो भी चलेगा। अगर आपको सिंगल कोट की जगह पे डबल कोट यूज करना है, लाइक टच टच डबल कोट, फिर आप बोलोगे लेखराज लेखराज पाटिल, अभी स्पेस दे दो बीच में और डबल कोट में टाइप करोगे ना तो भी चलेगा। एक बार ये भी करके देख लेते हैं। लेट मी यूज दिस कमांड rm-rf स्टार, ओके, टच टच डबल कोट के अंदर में टाइप करता हूँ लेखराज पाटिल एंड डबल कोट कंप्लीट, एंटर करो। ls कमांड से चेक करो, एक ही फाइल दिख रही है आपको लेखराज पाटिल नाम की। अगर आप ls-l से करोगे तो भी आपको एक ही फाइल दिखेगी लेखराज पाटिल नाम की। तो आप सिंगल कोट यूज करोगे तो भी चलेगा, डबल कोट यूज करोगे तो भी चलेगा। एक्चुअली एक और ऑप्शन होता है, आप टच कमांड के बाद जब लेखराज टाइप करोगे ना, तो आप इसके बाद एक बैकवर्ड स्लैश लगा दो। एक्चुअली स्लैश के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश, दैट इज ये वाला, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और एक होता है बैकवर्ड स्लैश, ये वाला बैकवर्ड स्लैश, ये देखो, इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। तो आप एक काम करो, टच, इसके बाद लेखराज वर्ड टाइप कर लो और एक बार बैकवर्ड स्लैश दे दो। अभी बैकवर्ड स्लैश देने के बाद अगर आप स्पेस दोगे ना, तो वो अलग अलग ट्रीट नहीं करेगा, एक ही ट्रीट करेगा। लेखराज पाटिल को वो एक ही ट्रीट करेगा। अगर आप बैकवर्ड स्लैश लगा के स्पेस देते हैं ना, तो ये अलग अलग ट्रीट नहीं होता, वो एक ही ट्रीट करेगा। तो लेखराज पाटिल नाम की फाइल बन जाएगी। एक बार हम चेक कर लेते हैं, बट मेरा जो सेशन है वो एक्सपायर हो गया, तो मुझे फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। रिस्टार्ट ट्रैक के ऊपर क्लिक कर लो, रिस्टार्ट ट्रैक के ऊपर क्लिक कर लो, फिर वो 2 मिनट तक वेट करने के लिए बोलेगा, फिर हम प्रैक्टिकल कंटिन्यू करेंगे। देखो
तीन ऑप्शन मैंने आपको बताए। आप अगर लेखराज पाटिल को सिंगल कोट में डालोगे तो भी चलेगा, अगर आप लेखराज कोट को डबल लेखराज पाटिल को अगर आप डबल कोट में डालोगे तो भी चलेगा, अगर आप लेखराज के बाद स्पेस दे दोगे, मतलब लेखराज के बाद बैकवर्ड स्लैश लगा के स्पेस दोगे ना, और फिर पाटिल टाइप करोगे, फिर भी वो लेखराज पाटिल नाम की एक ही फाइल बनाएगा। तीनों में से आप कोई भी कमांड चलाओ, एक ही फाइल आपकी बनेगी। ये तो मैंने फाइल के लिए बताया, सेम आप डायरेक्टरी के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि मुझे सुमित पाटिल नाम की एक ही डायरेक्टरी बनानी, तो आप सिंगल कोट में टाइप करो सुमित पाटिल तो भी चलेगा, MKDIR सिंगल कोट सुमित पाटिल तो भी चलेगा। इंस्टेड ऑफ सिंगल कोट अगर आप डबल कोट लगाओगे तो भी चलेगा सुमित पाटिल, ठीक है, डबल कोट में टाइप करोगे तो भी चलेगा। या फिर अगर आप MKDIR के बाद सुमित के बाद बैकवर्ड स्लैश लगा दोगे ना एक बार, और फिर स्पेस देके पाटिल टाइप करोगे तो भी चलेगा। आप तीनों में से कोई भी कमांड चलाओ, आपकी डायरेक्टरी बन जाएगी जिसके अंदर स्पेस आपको दिखेगा। एनी डाउट? ये जो भी कमांड्स मैंने आपको बताए, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? यस और नो? महेश, शुभम, मयूर, प्रणीता, वर्षा, अगर अनम्यूट करेंगे ना तो थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा, लाइक मुझे लगेगा कि आप लेक्चर सुन रहे अच्छे से, राइट? अगर म्यूट करके रखोगे आप तो फिर वो फीलिंग नहीं आएगी ना कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। देखो मैंने पहले भी बोला है कि टू वे कम्युनिकेशन हम रखेंगे, वन वे कम्युनिकेशन में कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके भी। आप जब भी मैं पूछूंगा ना कुछ डाउट है क्या, तुरंत अनम्यूट कर लो, डाउट होंगे तो पूछो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। और हाँ हाँ सर, मैं एक बात पूछूं, मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, मैं अभी मतलब अभी आप इसके बाद कुछ पढ़ाने वाले हो क्या आगे? नहीं अभी कुछ नहीं, अभी खत्म होने वाला है प्रणीता, हो गया आज का टॉपिक वैसे ही। ओके सर, मैं एंड करूं फिर? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम मंडे को कनेक्ट करेंगे प्रणीता, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ जो अभी 5 मिनट हम लेंगे ना सेशन, वो थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लेना आप, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू। चलेगा, चलो ठीक है। अभी देखो मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और वो जो लास्ट वाली कमांड है ना बैकवर्ड स्लैश की, वो एक बार हम रन करके देख लेते हैं। जैसे कि अभी मैं rm-rf स्टार कर लूंगा सबसे पहले, ताकि जो फाइल्स होंगे मेरे पास ना वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है? हाँ यहाँ पे देखो rm-rf स्टार, ये कमांड मैंने चला दिया। अभी अभी हम क्या करते हैं, टच कमांड चलाते हैं, और मैं अभी ना सुमित के बाद बैकवर्ड स्लैश लगा देता हूँ, बैकवर्ड स्लैश, और फिर स्पेस देके पाटिल टाइप करते हैं। अभी चेक करो, अभी एक ही फाइल बनेगी, सुमित पाटिल नाम की एक ही फाइल बनी। आप वही क्रॉस चेक कर लो ls-l कमांड से, सुमित पाटिल नाम की एक ही फाइल बनी। तो आप बैकवर्ड स्लैश के भी कंसेप्ट यूज करोगे तो भी चलेगा, ओके? आप अगर डबल कोट यूज करोगे तो भी चलेगा, सिंगल कोट यूज करोगे तो भी चलेगा। एनी डाउट? आप कैसे फाइल्स बना सकते हैं, फोल्डर्स बना सकते हैं जिसमें स्पेस होगा और एक ही फाइल या फिर एक ही फोल्डर बनेगा? कुछ डाउट है किसी को? सर डाउट है। हाँ बोलिए ना। आपने जो कमांड बोली ना अभी सुमित हाँ पाटिल में, हाँ तो मुझे सुमित बैकवर्ड स्लैश दिखा रहा है सर। मुझे आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं क्या? यस तुरंत हाँ व्हाट्सअप कर दो। हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, आपको पर्सनली भेजिए या ग्रुप पे भेजू सर? चलेगा, ग्रुप पे भी भेजोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट सर, क्योंकि मैंने 2-3 बार इस्तेमाल किया अभी। हाँ ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। सर आपको मुझे पर्सनली ओपन हुआ, मैं पर्सनल भेज देता हूँ। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो तब तक कुछ डाउट होंगे तो पूछ लो, वर्षा, मयूर, शुभम, कुछ डाउट है? चेक करना सर। हाँ नहीं, आप दोनों का कॉम्बिनेशन मत करो ना, फिर आप एक तो बैकवर्ड स्लैश लगा रहे ना, तो वही लगाओ, या फिर सिंगल कोट लगाओ, दोनों एक साथ मत लगाओ ना महेश। अच्छा, ये देखो मैंने दोनों एक बार आपको हाँ दोनों एक साथ नहीं कर सकते फिर? नहीं, एक तो आप सिंगल कोड यूज करो, एक तो डबल कोड यूज करो, या फिर बैकवर्ड स्लैश के कंसेप्ट यूज करो, राइट? यहाँ पे देखो मैंने कुछ भी नहीं लगाया फिर, राइट? ओके हाँ एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तब तक कुछ डाउट होंगे तो पूछ लो, शुभम, मयूर एंड वर्षा, एनी डाउट?
नहीं सर, फिर भी वही दिख रहा। हाँ दिखाओ ठीक है मुझे। ठीक है सर, गया 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 गया। हाँ ठीक है ना, गया। चलेगा। चलो, और डाउट है किसी को? एनी डाउट? ठीक है, नहीं प्रैक्टिकल कर लोगे ना? प्रैक्टिकल अच्छे से कर लोगे आप, जो भी मैंने बताया आज के लेक्चर में, ठीक है? अभी जिनके प्रैक्टिकल पेंडिंग है ना, मैं अभी आपको बता देता हूँ। जिनका फर्स्ट लेक्चर से प्रैक्टिकल पेंडिंग है ना, तो मेक श्योर आप कल परसों, टाइम मिलेगा आपको, कल परसों तो छुट्टी है आपको, तो मेक श्योर 2 दिन में आप वो प्रैक्टिकल फिनिश करो। जितने भी अभी तक लेक्चर हो चुके हैं ना, चाहे तो आप फिर से गो थ्रू करो, नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। जो भी नोट्स के ग्रुप में एडेड नहीं होंगे ना, तो मुझे पिंग करो या फिर कार्तिक सर को पिंग कर दो, आपको ना वो ग्रुप में ऐड कर देंगे। स्पेशली वर्षा, चेक कर लो कि आप वो ग्रुप में एडेड है क्या। नोट्स का एक अलग ग्रुप बनाए जहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे नोट्स भेजता हूँ, तो वो चेक कर लो। और बाकी जो रहेंगे ना, आप भी चेक कर लो, शुभम, मयूर, महेश, क्या आप वो ग्रुप के अंदर एडेड है या फिर नहीं। अगर नहीं होंगे तो फिर कार्तिक सर के साथ कनेक्ट करके वो ऐड हो जाओगे आप फिर, ठीक है? एक्चुअली 2 ग्रुप है हमारे। एक ग्रुप जहाँ पे मैं आपको अपडेट करता हूँ बैच टाइमिंग का, और एक ग्रुप है जहाँ पे आपको नोट्स मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर आप दोनों ग्रुप्स के अंदर होने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी ग्रुप में नहीं होंगे ना, तो आप चाहे तो मुझे पिंग करो या फिर कार्तिक सर को पिंग कर दो, वो आपको ऐड कर देंगे, ठीक है? वो याद रखो। और मंडे से हम वैसे भी 7:30 को कनेक्ट करेंगे। तो अगर मैंने ग्रुप पे मैसेज नहीं किया ना आपको कि आज 7:30 को कनेक्ट करना है, फिर भी आप कनेक्ट कर लेना। मंडे टू फ्राइडे हम रेगुलर कनेक्ट करते हैं। अभी स्टार्टिंग के कुछ डेज ना मैं आपको मैसेज करूंगा कि आज हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन अगर मैसेज नहीं आएगा फिर भी आप 7:30 को कनेक्ट कर लो। 5 मिनट पहले 7:25 को आप कनेक्ट करके रखो, ठीक है? और कुछ डाउट आएंगे कल परसों, तो आप भेजते रहो ग्रुप के अंदर। लेक्चर नहीं मतलब आप डाउट नहीं पूछ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितने भी डाउट्स आएंगे ना, आप पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी डाउट्स आएंगे ना, हम डिस्कस कर सकते हैं। आप ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट भेजो, कुछ एरर आ रहे हैं तो 1-to-1 भेजना है, 1-to-1 भेजोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगले वीक के अंदर ना मैं आपकी एग्जाम लेने वाला हूँ, तो वो एग्जाम में MCQ क्वेश्चन रहेंगे, तो मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो वो सिलेक्ट करना है आपको प्रॉपर आंसर। तो मेक श्योर अभी तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं ना हमारे, वो थोड़ा ब्रशअप कर लो, नोट्स में जाओ, जितने भी नोट्स रहेंगे, जितने भी कमांड्स मैंने बताया आपको, वो थोड़ा रेडी करके रखो, प्रिपेयर करके रखो, ताकि मंडे को या फिर ट्यूसडे को आपकी वो टेस्ट हम ले लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम ट्यूसडे को लेंगे। मंडे को हम इवनिंग में कनेक्ट करेंगे 7:30 को, और ट्यूसडे को वो टेस्ट हम शेड्यूल करने वाले हैं। तो 2 दिन है आपके पास, अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो सभी कमांड्स। जिनका प्रैक्टिकल पेंडिंग है वो प्रैक्टिकल कर लो। वर्षा, आपके लेक्चर पेंडिंग है तो वो लेक्चर गो थ्रू कर लो सभी। कैसे देखने, कुछ डाउट है तो मुझे पिंग करो या फिर आप कार्तिक सर के साथ कनेक्ट कर लेना। चलो, कुछ डाउट होंगे ठीक किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। एनी डाउट? ठीक है, अच्छे से याद रखो, प्रैक्टिकल करना है आपको। ग्रुप के अंदर आप स्क्रीनशॉट भेज देना। नोट्स जो भी मैं भेजूंगा वो प्रिपेयर करके रखो। मंडे को फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना, RMIFAN कमांड कैसे काम करती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? अगर अभी के लिए कुछ डाउट है तो देख लेते। हाँ ठीक है, ठीक है, कुछ डाउट नहीं तो फिर हम स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।